आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी प्रेस बंधुओं को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है, इसमें जो पार्ट 1, पार्ट 2 अनुबंधित विभाग के रोल के कर्मचारी हैं, उनको शामिल करने के लिए कर्मचारियों को मैसेज भेजे गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करना का उद्देश्य सरकार का है कि जो वर्षों से कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का ना किया जाए, समान काम समान वेतन ना दिया जाए और जो रोजगार सुरक्षा की गारंटी है उसको समाप्त कर दिया जाए। हमेशा हमेशा के लिए ये लोग कच्चे कर्मचारी इस कंपनी में बन करके काम करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो टर्म्स कंडीशन हैं उसमें ये स्पष्ट है कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होगा या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती होगा, उसको न तो पक्का होने का अधिकार होगा, न समान काम समान वेतन का अधिकार होगा, न श्रम कानून उसके ऊपर लागू होंगे और न ही श्रम कानूनों के अंतर्गत जो रोजगार सुरक्षा की गारंटी मिलती है वो उसको मिलेगी, ना वो कोर्ट में जाने का अधिकार रखेगा। एक तरीके से जो वर्षों से कच्चे कर्मचारी हैं उनको गुलाम बनाने का और जो बेरोजगार युवा नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार के वायदे अनुसार के उनको पक्का रोजगार सरकार देगी। अब सरकार कच्ची भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम में करेगी और वो हमेशा हमेशा कच्चे कर्मचारी रहेंगे। सरकार कर्मचारी और बेरोजगार युवाओं के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और कल 10 अगस्त को प्रदेश के सभी जो निगम आयुक्त हैं या जिला म्युनिसिपल कमिश्नर डीएमसी हैं, उनके कार्यालयों पर हम विशाल झाड़ू झंडा लेकर के प्रदर्शन करेंगे और निगम आयुक्त और म्युनिसिपल जो जिला आयुक्त हैं उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन में हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, वो हमसे 2 दौर की वार्ता करते हैं, 10 मई को और 28 जून को। इस वार्ता में वो हमसे वायदा करते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत पालिका परिषद निगम और फायर के कर्मचारी नहीं आएंगे। वो हमसे वायदा करते हैं कि पक्की भर्ती करवाएंगे। वो हमसे वायदा करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पूर्व की जो सरकार थी 2014 की जो पॉलिसी थी एज ए वन टाइम फ्रेश अपॉइंटमेंट की, उसके अंतर्गत उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट कर पक्का करेंगे। उन्होंने हमसे वायदा किया था कि जो कोविड से में काम करते हुए कर्मचारी एक्सपायर हो गए, उनके आश्रित को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि, एक परमानेंट नौकरी उसके परिवार को देंगे। मंत्री जी ने हमसे कहा था कि हरियाणा जो एस्क्रेशिया पॉलिसी है उसमें भी वो सफाई सीवर जैसे जो छोटा काम और खतरनाक काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको छूट दिलाएंगे और नौकरी में ज्वाइनिंग करने के 1 दिन बाद और सेवानिवृत्ति से 1 दिन पहले भी अगर उनकी मृत्यु होगी तो उसके आश्रित को नौकरी एस्क्रेशिया पॉलिसी में मिलेगी। मंत्री जी ने हमसे इसके अलावा बहुत सारी बातों पर वायदा किया था और ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आपकी मांगों का समाधान करवाऊंगा। मानी गई मांगों का पत्र आज तक जारी नहीं किया, उल्टा 2 अगस्त को सरकार की तरफ से जो हमारे पार्ट 1
2 में लगे कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, माली, बेलदार, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, वाटर सप्लाई का जो स्टाफ है, जेई है, सहायक सफाई निरीक्षक है, उनको मोबाइल पर ऑफर लेटर मैसेज भेजकर ये कहा गया है कि 12 अगस्त तक वो अपना जो डाटा है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पालिका परिषद निगम का एक भी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। हम इसका बहिष्कार करते हैं और कल से इसकी शुरुआत हम कर देंगे। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे कर्मचारियों को इससे बाहर किया जाए और पक्का किया जाए। अगर सरकार हमारी मानी गई मांगों का निवारण और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग नहीं करती है, तो हम अब 10 अगस्त के प्रदर्शन के बाद सीधा 20-21 अगस्त को रोहतक के मातूराम कम्युनिटी सेंटर में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद और 60 नगर पालिकाओं के लगभग 500 से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे और 2 दिन विचार विमर्श करने के बाद हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, वायदा खिलाफी नीतियों के खिलाफ और जो कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का षड्यंत्र किया जा रहा है, कच्चा रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जबरदस्ती शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को इस तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने का प्रयास किया था। हमने विरोध किया तो सरकार उनको शामिल नहीं कर पाई और हम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होने के लिए तैयार हैं। हम इसका विरोध करेंगे। जो सरकार का घोषणा कर रही है कि इस निगम के गठन से ठेकेदारी का खात्मा हो जाएगा और लोगों को भ्रष्टाचार से जो है ठेकेदारों की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में केवल पार्ट 1, पार्ट 2 अनुबंधित के कर्मचारी शामिल होंगे जो रेगुलाइजेशन के हकदार हैं, जो लोग वर्क आउटसोर्स के ठेकों में काम करते हैं, जो O&M के ठेकों में काम करते हैं, जो डोर टू डोर में काम करते हैं, जिन पर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है, जिनको ESI, EPF तक नहीं मिलती है और ठेकेदारों का शोषण का शिकार हो रहे हैं, गुलाम की जैसी जिंदगी उनकी है, उनकी गुलामी जारी रहेगी, उनका ठेका जारी रहेगा। यह सरकार ने स्पष्ट कह दिया है। तो ये जो सरकार का दोहरा मापदंड है, एक तरफ तो वो ठेकेदारी रखना चाहती है, दूसरी तरफ जो रेगुलाइजेशन के मांग करने वाले लोग हैं, जिनका हक बनता है, उनको रेगुलाइजेशन से वंचित करके उनको सरकार जो है हमेशा हमेशा के लिए कच्चा रखने के लिए कानून बना करके षड्यंत्र रच रही है। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करता है और जो 20-21 अगस्त को हम सम्मेलन करेंगे, उस सम्मेलन में हम हरियाणा सरकार के खिलाफ हड़ताल जैसा, अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला करेंगे। पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि मिलकर के और बड़ी लड़ाई हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। झाड़ू झंडा प्रदर्शन कल है आपका? जो झाड़ू झंडा प्रदर्शन हमारा कल हम शुरू करेंगे। झाड़ू भी लिए रहेंगे और झंडा भी लिए रहेंगे? हाँ, झंडा भी रहेगा, काला झंडा भी होगा, हमारी यूनियन का भी झंडा होगा और हमारे पास में जो टूटी फूटी झाड़ू है, सरकार झाड़ू भी नहीं दे रही कर्मचारियों को, वो झाड़ू भी हमारे साथ में रहेगी क्योंकि वो हमारी पहचान है। कहाँ पर होगा ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन प्रदेश के सभी निगम के जो आयुक्त हैं उनके कार्यालयों पर, जो पालिका परिषद के जो आयुक्त हैं DMC, उनके कार्यालयों पर ये प्रदर्शन करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज करके ये अपील करेंगे कि वो समय रहते हुए
चेतें और कर्मचारियों की जो न्याय उचित मांग है, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है, रेगुलाइजेशन की मांग है, नई पक्की भर्ती करने की मांग है, या जो समझौते हैं उनको लागू करने की बात है, और जो आज सरकार का एक तरीके से रवैया बन गया है। पहले कर्मचारियों को अपनी बातचीत करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर आंदोलन के बाद कोई बातचीत होती है, बातचीत में मांगों पर सहमति होती है, सहमति होने के बाद सरकार की आदत बन गई है कि मांगों को लागू नहीं करते, उनके पत्र जारी नहीं करते, फिर हमें लड़ना पड़ता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कर्मचारी बार बार आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी समयबद्ध मांगों का समाधान करे तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। नेता जी, आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, आप कह रहे हैं कि हमारे निगम की यूनियन का झंडा भी रहेगा और डंडा भी रहेगा, क्या तिरंगा को साथ लेकर के चलेंगे अपने धरने में आप? देखिए, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश के प्रति वफादारी मेरे खून के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। मैं अपने देश के झंडे से बहुत प्रेम करता हूँ। किसी के कहने से या किसी के दबाव में या मेरे ऊपर कोई ये कहे कि भाई ये हमने झंडा रखना ही रखना है, मैं उसके दबाव में ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं स्वतंत्र अपने विचार से कह रहा हूँ। हम पहले भी अपने देश के लिए समय समय पर, अपने देश के लोगों के लिए समय समय पर बलिदान करते रहे हैं और हमारे बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। अभी बहुत थोड़े समय की बात है, जो कोरोना काल था, उसमें जो कर्मचारियों ने काम किया और अपनी प्राणों की आहुति दी। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, बिल्कुल 13 तारीख से ये महोत्सव शुरू होगा। हमारे तो हमेशा तिरंगा हमारी शान है, 13 से थोड़ी बात है, लेकिन हम अपने देश के झंडे से, अपने देश के राष्ट्रगान से और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हम उसका हमेशा आदर सम्मान करते हैं। प्रधान जी, इनका क्या मतलब कल शामिल होगा नहीं होगा? कल प्रदर्शन में झंडा लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, कल का जो प्रदर्शन है वो तो हमारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से प्रदर्शन है, तो उसमें तो उसी तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। प्रधान जी, ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो हरियाणा सरकार ने पहले लिए और बाद में वापस ले लिए, जिस करके पहले हरियाणा सरकार को ये भी बोला गया था कि बैकफुट की सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके प्रति जो नियम लिए गए हैं, क्या वो वापस लेगी सरकार? देखिए, सरकार ने अभी तक जो आप वापस लेने की बात फैसले कर रहे हो, उसमें अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ और किसानों के लिए जो 3 कृषि काले कानून बनाए गए, वो वापस सरकार देती है। इसके अलावा 1-2 और भी हैं। तो इसमें दरअसल क्या है कि सरकार जो है पहले तो कानून बनाती है, अब श्रम कानून सरकार ने बदल दिए, जो 4 कोड बना दिए और वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हक में। हायर एंड फायर की नीति लागू सरकार कर रही है। सरकार कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहती। बहुत सारे ऐसे हवाले सरकार ने देकर के जो भर्तियां हैं पक्की, उनको कोर्ट में लटका रखा है। पर्चा खर्चा बंद करने की बात करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जितने भी अभी पीछे जो भर्तियां पक्की सरकार ने निकाली और उनके जो पेपर हुए वो पेपर लीक हो जाते हैं। भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वर्जन था कि केंद्र ने कहा था 2 करोड़ को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, राज्य सरकार ने कहा था 2 लाख को देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या उन्होंने दे दिया? उन्होंने उल्टा रोजगार देने की बजाय लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आजादी के 75वें महोत्सव का नाम दिया गया सरकार के द्वारा, अगर तिरंगा की बात भी कहेगी तो आपको अपनी आर्थिक आजादी के संघर्ष करना पड़ रहा है आज भी। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये आर्थिक आजादी की लड़ाई नहीं है। एक्चुअली ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। जो हमारे अधिकार हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, पक्का होने का अधिकार है, पेंशन का अधिकार है, या जो हम सेवाएं देते हैं उन सेवाओं के आधार पर हमें बेनिफिट देने का अधिकार है, उनको सरकार छीन रही है। तो हम तो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
जलपान करे कोई बगैर नहीं जाएगा रिश्ता। भाई शुरू कराओ अशोक।